ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 41। युत्सुंग लामा ने हमें शंग्रीला घाटी और वहाँ स्थित 3 साधना केंद्रों के बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ 3 विश्व प्रसिद्ध साधना केंद्र हैं, जिनके नाम ज्ञानगंज मठ, सिद्ध विज्ञान आश्रम और योग सिद्धाश्रम है। ये तीनों ही आश्रम अत्यंत वृहद और विस्तार लिए हुए हैं। उनमें बहुत से विभाग हैं। प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग आचार्य और अलग अलग निर्देशक हैं। ये सब आचार्य और निर्देशक सभी ब्रह्म तत्व को प्राप्त और सभी उच्च कोटि के ज्ञान योगी हैं। वे सभी दीर्घजीवी और कालजयी हैं। अधिकांशतः वे लोग आत्म शरीर में रहते हैं। उनका भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग अलग रहते हैं, अर्थात वे आत्मा शरीर में साधना करते हैं और सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे कभी कभी अपने भौतिक शरीर का भी उपयोग करते हैं, अन्यथा वह भौतिक शरीर निष्क्रिय पड़ा रहता है। उनका सूक्ष्म शरीर अति शक्तिशाली होता है। यही वजह है कि वे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हजारों मीलों की दूरी पल भर में तय कर लेते हैं। फिर गंतव्य स्थान पर पहुंचकर अपना भौतिक शरीर भी धारण कर सकते हैं। लामा ने कहा, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव का नाम अवश्य ही सुना होगा। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के गुरु थे। वे गंबू बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध थे। वे ज्ञानगंज मठ से जुड़े हुए थे। इस मठ के एक आचार्य स्वामी निमानंद ने उन्हें योग दीक्षा दी थी। साथ ही सूर्य विज्ञान में भी उन्होंने दक्षता दी थी। शिक्षा ग्रहण के बाद वे पुनः काशी लौट गए जन कल्याण के लिए। ज्ञानगंज मठ के आचार्य आकाश मार्ग से घूम घूम कर योगानुकूल और दिव्य संस्कारों से संपन्न शिष्यों की खोज करते रहते हैं। ऐसे किसी शिष्य के मिलने पर वे उसे अपने मठ ले जाते हैं। वहाँ लंबे समय तक चलती है शिक्षा दीक्षा। ये शिक्षा पूर्ण होने पर उस साधक को योग के प्रचार प्रसार के लिए संसार में वापस भेज दिया जाता है। लामा ने आगे बताया, स्वामी विशुद्धानंद परमहंस इसी तरह के शिष्य थे जिन्हें मठ के आचार्य ज्ञानगंज मठ अपने साथ ले आए थे। उन्होंने हमसे पूछा, तुम लोग वहाँ जाओगे? उस ज्ञानगंज के 2 प्रमुख विभाग हैं। पहला विभाग विशुद्ध ज्ञान योग से संबंधित है और दूसरा विभाग है योग विज्ञान से संबंधित। योग विज्ञान के अंतर्गत 16 विभाग हैं। इसमें शामिल है सौर विज्ञान, सूर्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, काल विज्ञान, क्षण विज्ञान,
वायु विज्ञान और चंद्र विज्ञान, प्रत्येक विभाग की शिक्षा अलग अलग दी जाती है। संसार के जिस प्राणी में जिस विज्ञान को सीखने की योग्यता होती है, उसे ढूंढकर मठ में ले जाया जाता है और उस विषय की शिक्षा दी जाती है। उनके इस वार्तालाप के मध्य मैंने उनसे कहा, योगीराज, इसका अर्थ यह है कि हमने जो बहुत लोगों से, बहुत से साधुओं से, संतों से जो सुना है कि ज्ञानगंज के शक्तिशाली दिव्यात्मा पृथ्वी में अदृश्य रूप से विचरण करते हुए ऐसे साधकों को तलाश करते हैं, खोजबीन करते हैं, जो साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं और साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए लोक हित में भी कार्य करना चाहते हैं। लामा ने कहा, यह कपोल कल्पना मात्र नहीं है, यह सही है कि ज्ञानगंज के दिव्यात्माओं को यह दायित्व दिया जाता है कि वे पृथ्वी पर विचरण करते हुए ऐसे साधकों को तलाशें जो ज्ञानगंज मठ में आकर उनकी रुचि और उनके पात्रता के अनुसार उपयुक्त विषय में दक्षता हासिल करें और वापस जन कल्याण के लिए पृथ्वी लौट जाएं। शेष अगले अध्याय में।